सीमा सीमा का रोज रोज का नौटंकी चालू है। मसला चल रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इंटरनेशनल लेवल पे मामला दर्ज है और बेल पे फिलहाल ये तेल लगा के घूम रही है बहुत ही मस्ती में। कहीं खेतों में घास काटती है और लेकिन आज तो सारी सीमा पार कर गई क्योंकि कॉमेडी वीडियो बनाने लगी। तो हमने कुछ तलाशा। किसको तलाशे? जो इस केस में पड़े हुए मोमिन मलिक सर का तलाश किया। आज की वीडियो देख के हमें इस कॉमेडी से आप लोगों को क्या लगता है? ये मसला क्या है? ये क्राइम का मसला है। क्राइम आने वाले दिन में ये क्राइम सीमा करेगी, उसकी स्टोरी बना के वो पहले ही वीडियो पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी। इसी लेवल में क्राइम होगा। चिंटू की मम्मी, कोई चिंटू की मम्मी नहीं है यहाँ पे। ये सेटिंग किया गया, इसी आधार पे क्राइम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे लोग तो गहरी डोज लेकर के, गहरी नींद की दवाई लेके, सुई इंजेक्शन लगा के पड़े हुए हैं। जब वो क्राइम कर देगी तब लोग नींद से टूटेंगे, है ना? तो हमने मोमिन सर का तलाश किया। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। मोमिन सर मिल गए हमें। सबसे पहले तो हमने उनका शॉर्ट वीडियो देखा। शॉर्ट वीडियो में एक गाछ का पहले टहनी काट रहे हैं, उसके बाद जड़ से काट रहे हैं ना। ये गाछ काटने का मतलब एक ही और इशारा करता है, ये सीमा की बच्ची को जो है ना, सीमा को जो है ना, पहले टहनी, इनसे जो जुड़े हुए हैं, इनको लपके हुए हैं, इनके देवर, इनके पार्टनर, उसको पहले काट के हटाएंगे, तब जड़ से काट के गिराएंगे। सीमा को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका रंग रुतबा देख करके ना दहशत होता है। उसके बाद उनका कम्युनिटी पोस्ट आता है कि हमने सब कुछ करके रख दिया है और टाइम से बता देंगे क्या होने वाला है। तो सब्र करो, अभी कॉमेडी करो। अब बात रही सीमा की कॉमेडी की। कॉमेडी एक होता है ना, एक आदमी होता है ना, उसका नेचर होता है बड़ा बड़ा क्राइम करने के बाद, बड़ा बड़ा खिलवाड़ करने के बाद, बड़ा बड़ा नौटंकी करने के बाद कुछ तो करके अपना दिल का बोझ तो हल्का करे ना इंसान। आखिर जिएगा कैसे? कैसे जिएगी? और आप सीमा, हम आपसे एक बात बता देते हैं, आपको गर्व है, 16 लाख सब्सक्राइबर है ना। व्यूज कितना आता है? व्यूज नहीं आता है ना। व्यूज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपका व्यूज तभी आएगा जबकि आप चैनल खोल लिए हैं। आप बच्चे को लेकर के गुलाम हैदर के पास अगर चले जाते हैं तो व्यूज चकाचक आएगा। आप जिस कपल्स की बात कर रहे हैं ना, सचिन के साथ आपकी कपल्स जमती नहीं है, वो माँ बेटा जैसा लगता है। और अभी भी आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आप एक ब्लॉगर हैं। ब्लॉगर के दर्द को पक्का समझ सकता है। ब्लॉगर को कुछ भी नहीं चाहिए, ना पति, ना बेटा, ना घर द्वार, कुछ नहीं चाहिए। उसको व्यूज आना चाहिए वीडियो पे। व्यूज लाने के लिए किसी हद तक गुजर सकता है। लेकिन सीमा, हमें नहीं लगता आपके वीडियो पे, इस कॉमेडी वीडियो बनाने से व्यूज आएगा। कभी नहीं। 1,00,000-2,00,000 व्यूज नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बात रहा, किसी ने सजेशन दिया था कैमरा की क्वालिटी, वो कुछ भी क्वालिटी बदल ले। एक स्टोरी होता है, किसी के पास लोग क्या देखने जाते हैं, शुरू से क्या देखे हैं, वो कपल्स दिखा रहे हैं। सचिन और सीमा का कपल सेटिंग जोड़ी जो है 16 के 16 लाख आदमी को अच्छी नहीं लगती है। शुरू में 16 लाख आदमी जुड़ गए इनसे क्योंकि इंटरनेशनल मामला था। 4 देश को आंख में धूल झोंकी थी। कुछ लोग सीखने के लिए आए थे, कुछ लोग देखने के लिए आए थे कि कैसे ये बिना वीजा का घुसपैठी बन के घुस गई है। कुछ लोग देखने आए थे इनको, इसलिए 16 लाख जुड़ गए हैं। लेकिन इनकी स्टोरी से, इनकी ब्लॉगिंग से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जितना व्यूज ये 16 लाख वाली को, ये गर्व से जो बोल रही है ना, 16 लाख वाली को जितना व्यूज आता है, शायद हमें लगता है 200-500 सब्सक्राइबर वाले को इतना व्यूज आ जाता है। इसलिए सीमा, उतना छटपटाइए मत। सीमा हैदर, व्यूज अगर कमाना है ना तो आप चारों बच्चों को लेकर के गुलाम हैदर के पास जाइए, बहुत अच्छा चैनल चलेगा आपका। लोग आपकी जोड़ी वहाँ पे देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे जोड़ी जमता नहीं है आपका, समझ गए ना? और उनके चट्टू बट्टू जो भी कमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो करते रहिए कमेंट, नो टेंशन, है ना? आप हमें बताते रहिए। आपके कहने से हम नहीं चलते, आपके कहने से जब आपकी भगोड़ी नहीं चलती है। आप कहते क्या है, करती क्या है? वो करती क्या है? वो कॉमेडी करती है, कॉमेडी नहीं है। सच तो ये है कि धीरे धीरे करके वो बुला रही है बहन को, अपनी सगी बहन नहीं, जिस रैंक में वो है गिरी हुई, 2 टके की औरत हैं, उसी 2 टके की औरत को
ना जाने कितने को वो लेकर के आई और कितना को लाएगी, और रिसीव करने के लिए जाती है ये बता दी कि इनका पार्टनर जाता है रिसीव करने के लिए, ये कॉमेडी के माध्यम से ही बता दी। और पैकेज पे पैकेज आ रहा है, पाकिस्तान से पैकेट का पैकेट आ रहा है। फर्स्ट पैकेट में सीमा आई हुई है, उसके बाद सबका सिटी लाइन दिया जा रहा है, जो कि कॉमेडी के थ्रू बताया जा रहा है। एक हद होती है ना, हम ज़्यादा गलती जब ओवर कर देते हैं तो अपने मुंह से ही बयां करने लगते हैं, वही हाल सीमा का है। और एक बात हमें पूछना है सीमा आज आपसे, आपने हल्ला किया था कि हम प्रेग्नेंट हैं, बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं, उस प्रेगनेंसी का क्या हुआ? इस चीज़ को किसी वीडियो में आप क्लियर करके बताइएगा, तो हम मान लेंगे कि हाँ सच्चाई है सीमा में कुछ। क्योंकि सभी बोलते हैं आपके विषय में भगोड़ी है, झूठी है, एक नंबर की मक्कार है, एक नंबर की गिरी हुई महिला है। अगर आप उस प्रेगनेंसी का खुशखबरी दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ फलानी डेट को होने वाला है, तो हम आपके तरफ से ही खड़े होंगे, विदाउट टेंशन आपके तरफ से खड़े होंगे। हमको उसी दिन से टेंशन हो रहा है कि ये प्रेगनेंसी का हवा बना दी, सोशल मीडिया पे चमक गई, और प्रेगनेंसी मामले में भी आप बहुत सुर्खियां बटोरे थे। आपने जो कर लिया 16 लाख जो पा लिया, अब 1 लाख व्यूज आने के लिए ना आपकी एड़ी चोटी घिस जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन मुश्किल है आना। कैसे कैसे कपल्स को तो व्यूज आ नहीं रहा है। आप कौन खेत के मूली हैं? गुलाम हैदर के खेत के मूली हैं, वहीं पे जाके रहिए। गुलाम हैदर परवरिश अच्छा करेंगे, अभी भी अपना लेंगे, चले जाइएगा, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं ना, बड़ा बड़ा कारनामा को अंजाम देकर के हम चैन से जिएंगे, मोमिन मलिक सर जी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जड़ से जैसे गाछ को काटे हैं ना, वैसे काट के फेंक देंगे, हवा खाते रह जाइएगा। जितना दिन ऐश करना है, सचिन दलाल के पास, सचिन भी दलाल है, उनकी पूरी फैमिली दलाल है, शकल से देखने से ही पता लगता है। और जिसको गाली देना होगा बिंदास होकर गाली दीजिए, हमें टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आपकी परवरिश में है गाली देना, और हमारे परवरिश में है सच के लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि हमारे देश की सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है सीमा के मैटर में, वो एक्शन में नहीं आ रही है। वो हर कुछ कर रही है, लेकिन सरकार हल्के में ले रही है। क्यों लगवाए हैं सेक्रेटरी उनके घर पे? हम सरकार से ही सवाल पूछना चाहते हैं। सेक्रेटरी वहाँ पे ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या ड्यूटी है? बेमतलब कि वहाँ पे क्यों बैठ के क्यों टाइम पास कर रहे हैं? जब आप कुछ करते ही नहीं हैं तो वहाँ छोड़ दीजिए ड्यूटी, फ्री रहेगी सीमा भी। वो दिखावा वाला सरकार काम मत कीजिए। सरकार से भी हमारी गुजारिश है, करना है तो एक्शन में आइए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। बिना जांच का, बिना पड़ताल का घुसपैठी को घर में घुसा के रखना, और वो परिवार भी फ्री ऐसे जी रहे हैं। बात रहा हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वीज़ा बना के आते हैं, उसको तो राशन कार्ड, आधार कार्ड मिलता नहीं है, लेकिन ये भगोरी घुसपैठी को हर चीज़ का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन अभी तक आधार गलीमत है कि आधार कार्ड भी बन जाता है, इसका हर चीज़ बन जाता। लेकिन हमारे जैसे एक आदमी क्या कमेंट किए थे, आप लोग के जैसे रिपोर्टर ना, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले ना हाईलाइटेड कर देंगे। तो हाँ सच बात है, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ वाले ही हाईलाइटेड जो इतना किए हैं ना, ब्रेक लगा हुआ है उनके आधार कार्ड पे, नहीं तो सब चीज़ घुसके से बना के उसको घुसके से दे दिया जाता। क्योंकि थोबरा जो है ना, थोबरा थोड़ा वाइट कलर का है, इसीलिए क्या है सीमा में। तो खैर कुछ भी है, नेक्स्ट जानकारी बहुत जल्दी सीमा आपके लिए लेके हम आ रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। चारों तरफ से आप पे इतना आवाज़ उठेगा ना, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। और कुछ भी नहीं कर, जब हम आपका कुछ नहीं कर पाए तो आप हमारा क्या कीजिएगा? हमारा अपना देश है, मुल्क है, अपना सब चीज़ है, आपका तो अपना कुछ भी नहीं है। सो तो आप आवाज़ उठाते, आप गाली दे देते हैं, तो हम क्या, हम छोड़ देंगे क्या? हम तो अपने घर के आदमी हैं, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे माफ़ी मांगने वाले नहीं है गलती सलती के लिए, क्योंकि आप भगोड़ी हैं, भगोड़ी थे, भगोड़ी बन के ही रहिएगा। जब तक जिंदा रहिएगा, ना जाने कितना को तबाह कीजिएगा, कितने पति को बनाइएगा, कितने के गांड पे लात मार के निकल जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।